हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जीनियस मार्शल आर्टिस्ट हु रिमेंबर्स एवरीथिंग के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर सोसो कल्टीवेट कर रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, तुम सही में अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट्स बहुत खराब है, बस ये है कि तुम्हारा बॉडी बहुत वीक है। मैं उसे हमेशा स्पेशली प्रिपेयर पिल को खिलाता था और पिल को कैसे बनाना है मैंने वो भी इसे सिखा दिया। और उसी के साथ मैंने उसे ताई ब्रीथिंग मेथड को भी सिखा दिया कि वो पिल से टॉक्सिन जो भी है वो बाहर निकाल पाए। चलो अच्छा है, जब तक ये ऐसे करते रहेगी वांग सोसो कोई मेजर प्रॉब्लम के बिना जी सकती है। फिर सोसो उठते हुए बोलती है, क्या मैंने सही किया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ तुमने सही किया। अभी मैंने तुम्हें पिल कैसे बनाना है और अपनी एनर्जी को कैसे सर्कुलेट करना है वो सब सिखा दिया है। देखने से ऐसा लगता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, तो क्या हम तुम्हारे घर के लिए निकले? फिर सोसो बोलती है, हाँ चलो चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के जा रहा होता है और बोल रहा था, वेल तो चलो चलते हैं यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि सोसो वहाँ चुपचाप खड़ी हो गई होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के बोलता है, तुम अचानक से रुक क्यों गई? फिर सोसो बोल रही थी, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपको ब्रदर बुला सकती हूँ? फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पहले तो शांत होता है और सोसो भी बहुत शर्मा रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो तुम ऐसे कर सकती हो। फिर सोसो बोलती है, तो प्लीज़ आप मेरे को सोसो बुलाया करो, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ भी कैजुअली बात करो तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर के ऊपर हाथ रखने जा रहा होता है और बोल रहा था, ऑल राइट सोसो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को रोक लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर सिस्टर होंग के बारे में सोचता है, जहाँ उसे पेट करने से वो एकदम गुस्सा हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे माफ़ करना, ये हैबिट बन गया है। लोग ऐसे बोलते हैं कि औरत को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है ना? फिर सोसो बोलती है, नहीं मेरे को लगता है कि ये चलेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एनीवे चलो चलते हैं, तुम्हारे फादर वेट कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और सोसो चल रहे होते हैं और उनके आजू बाजू में बहुत सारे चेरी ब्लॉसम फ्लावर के ट्रीज होते हैं और वो चीज़ देख के सोसो बोली होती है, ओह तो ये स्प्रिंग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये स्प्रिंग है, ऐसे कहने से तुम्हारा क्या मतलब था? फिर सोसो बोलती है, मेरा रूम जो आइस चैम्बर है वो हमेशा उसका विंडो आयरन प्लेट के साथ ब्लॉक हुआ होता है और वो जगह बहुत ठंडा होता है। ये सोच के कि मैं स्प्रिंग फ्लावर्स और ट्री को देख पाऊंगी जिसे मैंने बस स्टोरी में सुना है। ब्रदर मैं ऑटम के टाइम माउंटेन में हाइकिंग करना चाहती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करना होगा, तुम्हें एकदम अच्छे से ट्रेनिंग करना होगा, क्या तुम वो करोगी? फिर सोसो बोलती है, मैं भी ताई सेट की प्रॉपर डिसाइपल हूँ तो मेरे को ट्रेनिंग करना ही होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ये पक्का कर लेना कि तुम अपने फादर के साथ ये चीज़ डिस्कस करो। एंड हम देखते हैं कि ये लोग ऐसी बात कर करके वांग क्लैन के विलेज में आ गए होते हैं। फिर सोसो आगे देखते हुए बोल रही होती है, वो साइन बोर्ड है फादर के नाम के साथ, वो हमारा घर है उधर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलने जा रहा होता है सोसो, तभी सोसो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो जल्दी करो ब्रदर, फादर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा बैंक्वेट लगा देंगे और उसी के साथ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड भी। चाहे तक ये भी हो सकता है कि जो भी ये कंट्री में वांग क्लैन के ब्रांच के मैनेजर है वो भी सेलिब्रेट करने के लिए आ जाए। खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ होगा और म्यूजिक भी कभी रुकेगा नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उधर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोसो के हाथ से हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ छूट जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं बस तुम्हें इधर तक छोड़ सकता हूँ। फिर हम नामगुन क्लैन का गेस्ट हाउस देखते हैं जिधर स्ट्रेटेजिस्ट के सामने एक बंदा होता है जो बोल रहा होता है, क्या आपने मेरे से प्रॉमिस नहीं किया था? पर हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट आराम से चाय पी रहे होते हैं। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप जो एंट्री पास है वो मेरे यंगर सिबलिंग को दोगे। फिर हमें पता चलता है ये क्रिएशन डिवाइन ड्रैगन होता है, नामगुन सान। फिर वो बंदा आगे बोल रहा होता है, मेरी यंगर सिबलिंग सन हुआ, वो आउटस्टैंडिंग स्किल को पोजेस करती है, वो भी ये राइजिंग जनरेशन में से किसी से भी ज़्यादा। फिर स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है, तो वो रेगुलर एग्जाम को पास कर लेगा वो कोई डिफिकल्टी के बिना। फिर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं उसके हाथ में भी नस बाहर आ रहे होते हैं। फिर वो बंदा बोल रहा था, क्या आपको पता नहीं मुरीम रेगुलर एग्जाम को लोग क्या बोलते हैं? जांगू में 10 या 10,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तभी भी 500 लोग पास करते हैं और वो एक ब्रूटल ट्रायल है और उसे बोला जाता है हेलिश रेगुलर एग्जाम। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है, स्टार्टिंग से मैंने यही बोला था कि मैं सनवा को टेस्ट करूंगा कि वो एंट्री पास को रिसीव करने के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सनवा को दूंगा। फिर नामगुन सान बोलता है, पर सनवा ने कभी वो टेस्ट दिया नहीं है जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट मेंशन कर रहे हैं। फिर वो स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है, वो इस वजह से क्योंकि सनवा से भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बंदे को एंट्री पास रिसीव हो गया है। फिर वो नामगुन सान बोलता है, सनवा से भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, ये इम्पॉसिबल है चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, आपने कुछ गलती की होगी। ये सुन के स्ट्रेटेजिस्ट अपने चाय को नीचे रखते हैं। उसके बाद बोलते हैं, क्या मैंने ठेका लेके रखा है एंट्री पास देने का, या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे को तुम्हारे सामने मेरे डिसीजन को जस्टिफाई करना होगा? ये सुन के नामगुन सान एकदम शांत हो गया होता है और वो अपना आँख नीचे करता है। उसके बाद बोलता है, मुझे माफ़ करना। फिर स्ट्रेटेजिस्ट अपने कप में चाय भरते हुए बोलते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर का सिचुएशन दिन बर दिन खराब हो रहा है। ये सोच के कि जो नामगुन क्लैन का डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो रेगुलर एग्जाम से डर रहा है। फिर हमें नामगुन क्लैन के बारे में बताया जाता है। नामगुन क्लैन स्ट्रिक्टली डिवाइडेड है
और उसने डायरेक्ट और कोलैटरल ब्रांचेस के बीच में अलग अलग वर्क को असाइन किया है। जो डायरेक्ट्स है वो क्लैन के ट्रेडिशनल को कैरी करते हैं और जो कोलैटरल है वो क्लैन के फाइनेंस जो क्लैन के बाहर है उसका चार्ज लेते हैं। वो मर्शन ग्रुप जिसे नामगॉन सांगवान ने एस्टेब्लिश किया है, वो नामगॉन कोलैटरल ब्रांच का हेड है और ये किसी और ग्रुप की बात नहीं हो रही, ये अजुरा स्काई मर्शन ग्रुप की बात हो रही है। फिर वो नामगुन सान बोलता है जैसे जैसे अजुरा स्काई मर्शन ग्रुप बड़ा हो रहा है उसी के साथ कोलैटरल ब्रांच का पावर स्ट्रेंथन हो रहा है। अभी नौबत ऐसी आ गई कि क्लैन के बीच में जब भी कोई मैटर होता है तो अभी हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहां हमें कोलैटरल ब्रांच के साथ पूछना पड़ता है क्या करना है करके, और उसी के साथ अगर वो क्लैन के बाहर कुछ गंदा करे वो भी नामगुन क्लैन का नाम लेकर तो हम डायरेक्ट डिसेंडेंट कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। फिर स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? फिर वो नामगुन सान बोलता है मेरे ग्रैंडफादर क्लैन हेड वो रिसर्च कर रहे स्वॉर्ड ब्रेकिंग फॉर्म के ऊपर जो अजुरा स्काई बाउंडलेस स्वॉर्ड आर्ट का है। और ये चीज सुन के स्ट्रेटेजिस्ट एकदम शॉक हो जाते हैं और वो गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए बोलते हैं क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये डबल एज स्वॉर्ड है। अजुरा स्काई बाउंडलेस स्वॉर्ड आर्ट बस कोलैटरल ब्रांच का स्वॉर्ड आर्ट नहीं है, वो डायरेक्ट ब्रांच का भी स्वॉर्ड आर्ट है। फिर हम देखते उधर कुछ सेकंड के लिए एकदम शांति हो जाता है। उसके बाद नामगुन सान उठते हुए बोलता है अब इस सिचुएशन की वजह से मेरे को वो एंट्री पास चाहिए, वो भी हमारे नामगुन क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट के लिए। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने वो एंट्री पास किसको दिया है? उसके बाद हम स्ट्रेटेजीज को देखते हैं जो एकदम शांति से बैठा होता है। उसके बाद हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर और सोसो के ऊपर शिफ्ट होता है और फिलहाल के लिए हमें ये नहीं बताया गया होता है कि स्ट्रेटेजिस्ट ने कुछ बोला या नहीं। फिर सोसो बोल रही होती है आपका क्या मतलब है कि आप मेरे को बस इधर तक छोड़ सकते हो? हमें तो एक साथ जाना होगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें शायद तक पता नहीं होगा पर तुम्हारे डिसअपीयरेंस की वजह से हेफाई में पूरा हंगामा हुआ है। अगर अभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो ये शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग को कॉज करेगा। फिर सोसो बोलती है नहीं आप क्या कह रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हो वो कभी होगा नहीं, तो प्लीज़ मुझे आपको रिवॉर्ड तो देने दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोसो के सर के ऊपर हाथ रखता है। उसके बाद बोलता है एक रिवॉर्ड? तुमने बोला था कि तुम ताई सेट की प्रॉपर डिसेबल हो क्योंकि तुमने ताई मेंटल मेथड को लर्न किया है ना? मेरे लिए इतना काफ़ी है क्योंकि मैंने न्यू जूनियर सिस्टर को गेन किया है। फिर सोसो बोल रही थी पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ अपने पिल और अपने एनर्जी को सर्कुलेट करना भूलना मत। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बीट के बीच से जाते हुए बोलता है तो चलो अच्छे से जियो और हेल्थी रहो। फिर हम देखते हैं कि उधर जो लोग होते हैं वो पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। फिर वो सोसो को शॉक होते हुए देखते हुए बोलते हैं वांग क्लैन की जो डॉटर है वो वापिस आ गई है। और हम देखते हैं कि सोसो हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए देख रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर आराम से वहाँ से जा रहा होता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।